हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले इसको हम करेंगे, ये थोड़ा इजी है तो पहले इसको हम करेंगे। इसके बाद से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको इसमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इनको हल करते वक्त जो भी प्रॉब्लम बीच में आएगा उसको हम अलग से सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि घटाते कैसे हैं और घटाते वक्त चिन्ह परिवर्तित कैसे हो जाता है, इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद का भाग करने का नियम क्या होता है। देखिए, जिसमें हम भाग करते हैं ना, इसमें हमको भाग देना है, इससे भाग देना है। तो जिसमें हम भाग देते हैं उसकी पहला पद, ठीक है, यानी कि इसको लेंगे, और जिससे हम भाग देते हैं उसका पहला पद लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके पहले पद में इससे भाग देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें भाग देना होता है उसके पहले पद में जिससे भाग देना होता है उसके पहले पद से भाग करते हैं, ठीक है। इसको हम अलग से रफ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे, यानी कि इसमें हमको इससे भाग देना है। तो 3x⁴ और बट्टा ये x² से भाग देंगे। क्या करेंगे, हम इसमें इसका भाग करेंगे। देखिए, अगर आपको ये भाग देने नहीं आता है तो इसको हम थोड़ा विस्तार करके समझा दे रहे हैं। देखिए, ये 3 और x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, गुना x गुना x गुना x गुना x, यानी कि x⁴ है ना, यानी कि x का 4 बार गुना होता है, 1 2 3 4, और बट्टा इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो x गुना x होगा, ठीक है। अब भाग करेंगे तो नीचे वाला 2x से ऊपर वाला 2x कट जाता है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 3 और 2x बचेगा, यानी कि 3x² हुआ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग देने के बाद जो आंसर आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 3x², ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इससे इन सभी में बारी बारी से गुना करेंगे और यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो 3x² से इस x² में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x⁴, ठीक है। देखिए, जब भी हम इससे इसके प्रथम पद में गुना करते हैं तो ऊपर वाला नीचे वाला हमेशा सेम आता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने इसका गुना किया तो इतना आ गया। अब फिर से इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3×3 9, ये 9 हो जाएगा, और x इंटू x² क्या हो जाएगा, x⁴, ठीक है। इसके बाद से इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3x² होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, और यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, फिर इसको घटाएंगे। घटाते वक्त क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये क्या है, प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा, और ये भी प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैसे ये घटता है, कैसे चिन्ह बदल जाता है, तो इसको हम अलग से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको हमने कोष्ठ में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होता है, कोष्ठ खुलेगा और ये माइनस है, तो जब कोष्ठ खुलेगा तो इन सब के साथ क्या होगा, इस माइनस का गुणा होगा। तो जब कोष्ठ खुलेगा तो ये प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ये 3x⁴ है, प्लस 5x⁴ है, ये -7 है, ये x² है, ठीक है। ये माइनस हो गया। इसके बाद से जब ये कोष्ठ खुलेगा तो क्या होगा, ये 3x⁴, अब ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों में गुना है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद से ये 9x³, ठीक है। इसके बाद से फिर से ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये 3x²। समझ गया, ऐसे इसका चिन्ह बदल जाता है। इसके बाद से हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाना यहाँ पे हम करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर ये क्या है, प्लस है और नीचे माइनस है, तो माइनस प्लस
कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, तो 5 में से हम 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम 9 में से ही 5 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 होगा। तो 4 और ये एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद से अब इसका चिन्ह क्या रहेगा, ठीक है, प्लस की माइनस। देखिए जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम रखते हैं। 5 बड़ा है कि 9, 9 बड़ा ना, और 9 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 3 10, यानी कि -10 एक्स स्क्वायर। घट गया, ये सब हो गया। इसके बाद से जो बच जाता है उसको भी हम नीचे उतार देते हैं, तो ये +2x प्लस ये 2, इन सबको उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब फिर से इन सभी में इनसे भाग देना है हमको। ठीक है, तो पहले की तरह हम करेंगे, क्या करते हैं, इन सभी में हमको इनसे भाग देना है, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से हम भाग देते हैं। तो इसको हम अलग से रफ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम चिन्ह सहित लेंगे। ठीक है, -4x⁻³ और बट्टा ये एक्स स्क्वायर, हम इनको चिन्ह सहित हमेशा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब इसका भाग करेंगे तो नीचे क्या है 2x है और ऊपर क्या है 3x है, तो नीचे वाला 2x से ऊपर वाला 2x कट जाएगा, तो 1x बच जाएगा और ये बचेगा 4, यानी कि -4x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये -4x। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद इस -4x से इन सभी में गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो -4x से इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x³ होगा। इसके बाद फिर से इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी कि अंक का गुणा अंक के साथ होता है और अक्षर का गुणा अक्षर के साथ होता है। तो 4 तिहाई 12 तो 12 होगा, लेकिन ये माइनस है तो -12 होगा, -12 और x में x का करेंगे तो x²। ठीक है, इसके बाद इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x होगा। अब इसके बाद से फिर से हमको घटाना है, तो नीचे यहाँ पे इतना बड़ा बटा देंगे और क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस दोनों सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, घटाते वक्त क्या होता है, जब दोनों सेम होता है और अलग अलग चिन्ह होता है तो दोनों कट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे -10 है और यहाँ पे क्या है +12 है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो इसमें से ये नहीं घटेगा, तो हम 12 में से ही 10 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 होगा, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये x² है तो x² लिखा। अब देखेंगे हम कि कौन सा अंक बड़ा है, 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है। तो 12 बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस रखेंगे हम। ठीक है, ये +2x² हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ऊपर वाला भी प्लस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6, यानी कि +6x होगा। इतना हो गया। इसके बाद से जो बचता है उसको भी हम नीचे उतार देते हैं, तो ये +2 बचा हुआ था, इसको भी हमने उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेम पहले की तरह इसमें इसका भाग करना है। ठीक है, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करते हैं, तो इसको हम अलग से कर लेंगे। यहाँ पे रफ पे देखिए ये क्या है 2x² है, इसमें हम इसका भाग करेंगे x² से। ठीक है, तो ये नीचे का x² ऊपर के x² से कट जाएगा, तो केवल 2 बचेगा, तो इसको हम यहाँ उतार देंगे। देखिए ये +2 है ना, तो प्लस का 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद से क्या करेंगे, अब इस 2 से इन सभी में गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² होगा। इसके बाद 2 से 3x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना का 6x होगा। फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो
2 हो जाएगा, 2 एक में 2, फिर सबका बट्टा। इसके बाद से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा, और ये भी प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या होगा, दोनों सेम है, 2x² ऊपर है, नीचे भी 2x² है, और ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। उसी प्रकार ये भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, और चिन्ह क्या है इनका, विपरीत है, ये प्लस ये माइनस है, तो ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, लेकिन क्या है, चिन्ह विपरीत है, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, समझ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसमें भाग देना होता है उसके प्रथम पद में जिससे भाग देना होता है उसके प्रथम पद से भाग करते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से रख पे करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है, ये 6y⁵, तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, यानी कि 2y⁵ से भाग देंगे, तो क्या होगा, अंक में अंक का भाग होता है, तो 2 तिहाई 6 3 बार में, और यहाँ पे y⁵ है, यानी कि यहाँ पे 2y है, और यहाँ पे y⁵ है, यानी कि यहाँ पे 5y है, तो नीचे वाला 2y से ऊपर वाला 2y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3y बच जाएगा, यानी कि 3 और y⁵, यानी कि y⁵, तो ये हमारा बच गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, 3y⁵ लिखा। अब क्या करेंगे, इसके बाद से इसका गुना इन दोनों में करेंगे और यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6, ठीक है, और ये y³ है और y² है, क्या हो जाएगा, y⁵ होगा। इसके बाद इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे, और 3 छक्के 18 होगा, तो 18, और ये y³ हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम सबका बट्टा लिखेंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो घटाते वक्त क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि प्लस है तो माइनस होगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है, और चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस है और नीचे वाला प्लस है, तो क्या होगा, घटाएंगे, तो 28 में से 18 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 10 होगा 10y³। लेकिन चिन्ह किसका होगा, ठीक है, मतलब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो चिन्ह किसका हम लेंगे, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम लेते हैं। तो अंक कौन सा बड़ा है, ये 28 बड़ा है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लेंगे। ठीक है, इसके बाद से बाकी सबको नीचे उतार देते हैं, तो ये +3y⁵ प्लस 30y−9। ठीक है, अब क्या करना है, अब फिर से इन सभी में इससे भाग देना है, तो क्या करेंगे, हम इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, माइनस है ना, -10y⁵ और बट्टा ये क्या है, 2y⁵। तो भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, 2 से 10 से भाग देंगे, 2 5 10, 5 बार में, और नीचे क्या है, 2y है और ऊपर 3y है, तो 2y से 2y कट जाएगा, तो 1y बच जाएगा, यानी कि ये बचा -5y। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, माइनस है तो -5y। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको भाग देना होगा तो अंक को चिन्ह सहित ही हम लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम इसके बाद से इससे हम इन सभी में गुणा करेंगे और यहाँ पे रखते चलेंगे। ठीक है, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो होगा -10, 5 गुना 10 और y⁵। ठीक है, अब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 5 छक्के 30 होगा, यानी कि माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा,
तो +30 होगा, 5 6 के 30 और ये y। तो देखिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये 5 6 के 30 y है ना, तो केवल y है तो y के पास लिखेंगे। अगर y स्क्वायर होता तो स्क्वायर के पास लिखते, या फिर अगर y नहीं होता केवल 30 होता तो इसके पास हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 6 के 30 y हो जाएगा, तो y होगा तो हम y के सामने लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये y³ था, यानी कि y के पावर 3 था, तो हमने y के पावर 3 के सामने इसको लिखा, ठीक है। तो जिसका पावर जितना होता है उसके सामने हम लिखते हैं। ये 5 6 के 30 होगा और y होगा, तो हम क्या करेंगे, हम y के सामने y को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद से सबका बट्टा करेंगे हम, इसके बाद से चिन्ह परिवर्तित करेंगे, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, तो देखिए ये सेम सेम है और विपरीत चिन्ह का है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। और ये भी देखिए ये भी सेम सेम है और चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो आपस में कट जाएगा। इसके बाद से जो बच जाता है उसको हम नीचे उतार देते हैं, तो ये बच गया +3y² और ये -9, ये बच गया, तो इसको हमने उतार दिया। अब क्या करना है, अब फिर से हमको इससे भाग देना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यानी कि इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग देंगे, अलग से रफ पे, ठीक है। इसको अलग से हम रफ पे करेंगे। देखिए चिन्ह सहित लेंगे, ये क्या हो गया, 3y² है और बट्टा ये कितना है, 2y² है ना। तो नीचे वाला y² से ऊपर वाला y² कट जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे उतारेंगे 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका गुना इन दोनों के साथ बारी बारी से करेंगे और यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो इसका गुना जब हम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 2y² × 3/2। तो देखिए क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3y², इतना हुआ। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो इतना हो गया, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3y², ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे, हम इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो -6 × इसके साथ करेंगे गुना तो 3/2। देखिए इस 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 3 6, 3 होगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, तो -9। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम -9। अब सबका बटा करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, दोनों सेम है और चिन्ह क्या है, चिन्ह विपरीत है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। और ये भी देखिए ये भी क्या है, दोनों सेम है, ये 9 है और ये भी 9 है, और चिन्ह क्या है, विपरीत है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको चर और अचर का जोड़ घटाना गुणा भाग देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एकदम विस्तार से बताया है कि चर और अचर का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से, मतलब 0 से बताया है, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।